जय श्री कृष्ण बंधुओं, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज जेठ पूर्णिमा का व्रत है, जिसे देवस्नान पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और भविष्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से कहते हैं, यह पूर्णिमासी तिथि सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली होती है। किसी पवित्र नदी में स्नान करने मात्र से एक दो पांच दस नहीं बल्कि हजारों ब्रह्म हत्या जैसे पाप कट जाते हैं। छोटे छोटे कोटि सहस्त्र पाप जो आपसे हुए हैं, वह सब इस देव स्नान पूर्णिमा के प्रभाव से समाप्त हो जाता है। पूर्णिमा चंद्रमा की प्रिय तिथि है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। और चंद्रदेव ने स्वयं कहा है कि जो इस पूर्णिमा तिथि में भक्ति पूर्वक विधिवत मेरी पूजा करेगा, मैं प्रसन्न होकर उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दूंगा। और कथा श्रवण, पूजा या उपवास करने वाले भक्तों के घर में अचल लक्ष्मी का वास होता है। इसी दिन अन्य स्थानों पर वट सावित्री का पवित्र व्रत भी रखा जाता है, जो अचल सुहाग को प्रदान करती है। तो आप आज सुनिए जेठ पूर्णिमा की यह दुर्लभ कथा। पद्म पुराण के अनुसार द्वापर युग में एक बार यशोदा मैया ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे कृष्ण, तुम तो पूरे संसार के पालन करता हो, आज तुम मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसे करने से किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय ना रहे, तथा इससे मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। श्री कृष्ण बोलते हैं, माता, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा। मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए महिलाओं को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इससे सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसे सौभाग्यवती होने का आशीष मिलता है। अब मैं आपको इससे जुड़ी हुई कथा सुनाता हूँ। हे माता, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास थे। और चंद्रहास ने पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनको एक बहुत बड़ा दुख था कि उनको कोई संतान नहीं थी। इस कष्ट से वो अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन की बात है, एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों में भिक्षा लाकर भोजन किया करता था, लेकिन रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। एक समय वह किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा के किनारे जाकर भिक्षा अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी को देखा और अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर योगी से बोला, महात्मा, आप सब घरों में भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते हैं। इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भिक्षा पतितों के अन्न के तुल्य होता है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित ही हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बड़ी दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आदर भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा ही है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा करें। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस कारण का हरण करें। आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहते हैं, ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। अब क्या था, घर जाकर उसने अपनी स्त्री से सब वृतांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी देवी की उपासना की और उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उनको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, तुझे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत करो, 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना और पूर्णमासी का व्रत करना। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर ले जाना और अपनी स्त्री से सब वृतांत कहना। जब वह श्री शंकर जी के ध्यान करके उस फल को खा ले, तब वह भगवान शंकर की कृपा से गर्भवती हो जाएगी। वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास से एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु कई बार प्रयत्न करने पर भी वह वृक्ष
पर चढ़ नहीं पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और वह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का वंदना करने लगा और बोला, हे दयानिधे, आपने भक्तों के विघ्नों को नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस बार श्री गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ पाया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा और उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई फल दिखाई तो देता नहीं। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी पत्नी को लाकर दिया और उसकी पत्नी स्त्री ने अपने पति से कहे अनुसार उस फल को खा लिया। इसके पश्चात वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत ही सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उसने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। चंडी देवी की आज्ञा के अनुसार उसके पिता ने 32 पूर्णिमासी का व्रत रखना आरंभ किया, जिससे उसका पुत्र दीर्घायु हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उसके पुत्र के इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करे और हम उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। प्रिय भक्तगणों, सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ विदा कर दिया। धनेश्वर अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उसी दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशीला, विदुषी, गुणवती कन्या का विवाह होने वाला। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया, लेकिन लगन के समय वर को मिर्गी का दौरा पड़ गया। इस कारण वर के पिता ने अपने कुटुंब से परामर्श करके निश्चय किया कि वह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं उसके साथ ही लगन कर देता हूँ और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएगा। ऐसा सोचकर उसने देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लगने के सारे कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो भी कुछ कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर लिया और उसने अपने भांजे को वर बनने के लिए भेज दिया। इसके साथ ही वह विवाह कार्य रात्रि से विधि पूर्वक संपन्न भी हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ गया तथा उनकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास और दुखी क्यों हो। तब उसने सभी बातें वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह की विपरीत कैसे हो सकता है। देव ब्राह्मण अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इस बात को आप अच्छी तरह से विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली स्त्री बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया और शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिर हो जाओ। मेरा स्मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नव मालिका लगा दो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो
और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राण का अंत होगा, ये फूल सूख जाएगा, और जब वे फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूं। यह समझाकर वह वहां से चला जाता है। प्रातः काल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे, और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त कराने के लिए वर तथा सभी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि हे पिता, यह मेरे पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा परिग्रहण हुआ था, जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है। यदि यह वही है तो बताइए कि मैंने इसको क्या दिया है। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए, तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही वो सब सुनाइए। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलाया। कन्या की बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वहां से चला गया, और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन करने के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां आया। उस बिस्तर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमासी का व्रत किया था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ भगवान शंकर वहां आ गए, और उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमासी का व्रत किया था, इसके प्रभाव से ही भगवान आप इसको प्राण दान दीजिए। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव ने उसको प्राण दान दिए, और इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा, और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे, उसको अत्यंत ही आश्चर्य हुआ, और जब वह जैसे ये हरी भरी हो गई, वह जान गई कि उसके पति जीवित हो गए। यह देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई, और प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढना आरंभ कीजिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसे ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि दोनों मामा भांजा वहां आ गए। देवीदास को आता देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर ले आया। उसी समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए, और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा, यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ वह आ गया, और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमासी के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती, यानी विधवा का दुख नहीं भोगती है, और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला 32 पूर्णमासी के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव पूर्ण करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, माता पार्वती की जय, बाबा भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय।